लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्या डिस्कस कर लिए थे कि लैमिनेटेड स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना होता है जो अगर वो सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग है या फिर क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग है तो कैसे वो होगा। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 5 का, जो नेक्स्ट 50% है वो आपका है प्रेशर वेसल। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका? दैट इज द प्रेशर वेसल। ठीक है, तो वेसल सभी लोग जान रहे होगे। वेसल क्या है आपका? वेसल एक वर्ड है जिसको यूज किया जाता है एज अ कंटेनर। ठीक है, वेसल मीन्स क्या होता है? कोई भी कंटेनर। अब यहाँ पे एक टर्म और आ रहा है दैट इज प्रेशर वेसल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर कंटेनर में क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स या ऐसी कंडीशन होगी उसकी जिसमें कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रेशर वेसल क्या होता है कि एक ऐसा कंटेनर, ठीक है, एक ऐसा कंटेनर जिसमें फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, जिसका जो प्रेशर होगा या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा? प्रेशर वेसल इज अ कंटेनर used to store the fluids having pressure more or less than atmospheric pressure. Clear? तो प्रेशर वेसल क्या हुआ आपका? What is pressure vessel? That is the container which is used to store the fluids having pressure more or less than atmospheric pressure, more or less than atmospheric pressure। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस कंटेनर का प्रेशर, अंदर जो फ्लूइड है वो आपका ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आ गई? प्रेशर वेसल, व्हाट इज प्रेशर वेसल? प्रेशर वेसल इज अ container which is used to store the fluid having pressure more or less than the atmospheric pressure. Clear? Now जब भी हम लोग कभी भी प्रेशर वेसल डिस्कस करते हैं, ठीक है, प्रेशर वेसल डिस्कस करेंगे, क्लियर, तो होगा क्या? हम लोग को ये जज करना होगा कि जो इंटरनल प्रेशर है या जो फ्लूइड का प्रेशर है वो किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, या उसका नेचर कैसा होगा। क्लियर? उसका नेचर कैसा होगा? सपोज ये कोई एक कंटेनर है, कंटेनर का ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? कंटेनर का क्रॉस सेक्शन है। तो बाहर जो प्रेशर होगा दैट इज क्या होगा? पी एटमॉस्फेरिक। बाहर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और अंदर का प्रेशर सपोज क्या है? पी। सपोज अंदर का प्रेशर जो है वो पी है। इफ इफ पी इज ग्रेटर देन पी एटीएम, ठीक है, अगर पी आपका जो फ्लूइड का प्रेशर है वो पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ पी, या ओवरऑल कह सकते हो रिजल्टेंट प्रेशर हमारा किस साइड होगा? जो रिजल्टेंट प्रेशर आएगा पी एटमॉस्फेरिक और पी का, उसका डायरेक्शन क्या होगा या फिर कह सकते हो उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है कि प्रेशर जो होता है, ठीक है, प्रेशर जो होता है वो कहां से फ्लो करता है? हाई टू लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। तो सपोज यहाँ पे जो है वो प्रेशर कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से जाएगा जो रिजल्टेंट है। क्लियर? तो ये कैसा नेचर है? दैट इज द टेंसाइल नेचर, दैट इज द टेंसाइल नेचर। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है? फॉर आवर
एनालिसिस पर्पस PATM इज इक्वल टू 0। एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, PATM को 0 कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 कर देते हैं। इट मींस यहाँ पे जो P का नेचर है दैट इज क्या आएगा आपका, टेंसाइल नेचर आएगा। क्या आएगा, टेंसाइल नेचर आएगा। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फर्स्ट केस, इसको हम लोग इस केस को बोल सकते हैं इंटरनल प्रेशर केस। इंटरनल प्रेशर केस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो इंटरनल प्रेशर था वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। क्लियर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या आती है, एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशन। एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशन, एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशन कौन सी प्रोसेस होती है, दैट इज द PATM। PATM is greater than P. It means a container having external pressure is greater than the P, that is the internal pressure, or we can say that the pressure of fluid का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट प्रेशर आएगा दैट इज क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा, इस पर्टिकुलर फॉर्म में आएगा। तो ये कैसा नेचर है, दैट इज द कॉम्प्रेसिव नेचर, दैट इज द कॉम्प्रेसिव नेचर। ओके, और फिर फॉर एनालिसिस पर्पस वी पुट PATM is equal to 0. It means the internal pressure will be in compressive in nature, or the fluid pressure should be in compressive in nature. Clear, till it is clear. Now the next topic is types of pressure vessel. Types of pressure vessel, ठीक है। प्रेशर वेसल कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्रेशर वेसल आपके प्रेशर वेसल्स आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज थिन प्रेशर वेसल, and the second one is thick pressure vessel। ठीक है, अब कब हम कहेंगे कि कोई भी प्रेशर वेसल थिक है, या कब हम कहेंगे कोई भी प्रेशर वेसल क्या है, थिक है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, ठीक है, या वेसल की बात करें, तो वो जो वेसल होगा कुछ इस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और स्फीयर, दो फॉर्म में हो सकता है। तो अभी हम लोग सिलेंडर की बात डिस्कस करते हैं। सपोज ये कोई एक प्रेशर वेसल है, तो इसके कुछ डायमेंशन होंगे, दैट इज ये डी हो जाएगा इंटरनल डाया, थिकनेस इज टी, एंड द लेंथ इज एल। ये तीन डायमेंशन हमारे पास होंगे, दैट इज द एल, लेंथ ऑफ प्रेशर वेसल, that is the D, internal dia of the pressure vessel, internal dia of pressure vessel, and T, that is the thickness, that T is क्या है आपका, thickness है। क्लियर, तो अब ये आप कह सकते हो कि जब हम लोग थिन प्रेशर वेसल या थिक प्रेशर वेसल की डिफिनीशन की बात करते हैं, तो हम लोग करते क्या है कि हमारे पास जो दो वेरिंग कंपोनेंट है वो क्या है, डी एंड टी।
डी एंड टी ही हमारे पास क्या है, वेरिंग कंपोनेंट है। अगर थिन और थिक प्रेशर वेसल को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इफ टी बाई डी रेशियो, इफ टी बाई डी रेशियो इज लेस देन 1/10 to 1/15, ठीक है, जो टी बाई डी रेशियो है वो 1/10 से लेके 1/15 के रेशियो में आ रहा है, then the pressure vessel is known as thin pressure vessel. And if the T by D ratio is greater than 1/10 to 1/15, then the pressure vessel is known as thick pressure vessel. ठीक है, if the radius ratio of thickness and the diameter of the pressure vessel is less than 1/10 to 1/15, then it is known as thin pressure vessel. And if T by D ratio is greater than 1/10 to 1/15, then the pressure vessel is known as thick pressure vessel. Clear? ठीक है, आपके बुक में दैट इज आर के राजपूत ले लो। आर के राजपूत में थिन सिलेंडर का जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज दिया हुआ T by D is equal to 1/20, T by D is equal to 1/20, ठीक है। अगर ये रेशियो फॉलो होता है तो उसको हम लोग थिन सिलेंडर के कैटेगरी में दिया गया अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। तो आपको या तो ये रेंज याद कर लो, रेंज याद करने से फायदा ये है कि आप कभी भी किसी भी प्रेशर वेसल का कैटेगराइजेशन कर सकते हो कि कब वो थिन प्रेशर वेसल होगा, कब थिक प्रेशर वेसल होगा, ठीक है। एक एग्जैक्ट वैल्यू याद करने से आप पर्टिकुलर एक टाइप बता पाओगे, दैट इज थिन सिलेंडर है या थिन स्फीयर है। तो इससे अच्छा है कि आप रेंज याद करो, दैट इज इफ T by D is less than 1/10 to 1/15, then it is known as the thin pressure vessel, and if T by D ratio is greater than 1/10 to 1/15, it is known as the thick pressure vessel. Clear? Clear? ठीक है। Now the next topic is what are the different types of stresses developed in the pressure vessel, ठीक है। कितने टाइप्स के स्ट्रेस डेवलप होते हैं हमारे प्रेशर वेसल में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन प्रेशर वेसल, ठीक है। तो बेसिकली हम जो प्रेशर वेसल में स्ट्रेस जनरेट होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द हुप स्ट्रेस, द फर्स्ट वन इज हुप स्ट्रेस, और it is also known as circumferential stress. It is also known as circumferential stress because it act along the circumference of the pressure vessel, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेस होता है ये बेसिकली सरकमफ्रेंस पे ही अप्लाई होता है। क्लियर? और इसको मेरिडोनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ द सेकंड stress is the longitudinal stress. Now the second one is the longitudinal stress, and the third one is the radial stress. The third one is the radial stress. तो ये तीन टाइप्स के आपके स्ट्रेस जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं किसी भी प्रेशर वेसल में, ठीक है। किसी भी प्रेशर वेसल में ये तीन टाइप्स के आपके हुप स्ट्रेस जनरेट होते हैं, दैट इज द हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड द रेडियल स्ट्रेस। अब वन बाय वन इन तीनों स्ट्रेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो स्ट्रेस है दैट इज द हुप स्ट्रेस, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्मॉल h, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्मॉल h से डिनोट करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब इसके लिए एक हम लोग क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं।
ठीक है। कुछ ये एक सिलेंडर क्रॉस सेक्शन है, फिगर अच्छे से नहीं बनाया, इसको ध्यान देना, ठीक है। और इसका क्या करेंगे हम लोग, एक्सेस की बात करें तो हमारे पास तीन एक्सेस होंगे, दैट इज द वाई एक्स एंड द जेड एक्सिस, क्लियर। एंड दिस इज द इंटरनल डाया एंड दिस इज द लेंथ एल, ये आपका लेंथ एल है, इसकी इंटरनल डाया डी एंड द थिकनेस इज टी, ठीक है। अब अगर इस पर्टिकुलर सिलेंडर को हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग, दैट इज द एक्स वाई एंड दिस इज द जेड, जेड एक्सिस के अलोंग कट करते हैं तो कुछ इस तरह का फिगर हमको मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमको फिगर मिलेगा, क्लियर। अब अगर इसके अंदर, ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर अगर पी का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो फ्लूइड है वो पी का प्रेशर अप्लाई कर रही है, सपोज ये जो प्रेशर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। इस प्रेशर को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, इस प्रेशर को रजिस्ट करने के लिए जो आपकी बॉडी होगी, ठीक है, जो आपकी बॉडी होगी वो क्या करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस स्ट्रेस प्रोवाइड करेगी कुछ अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो स्ट्रेस होगा वो आपका कहां पे होगा, सरकमफ्रेंस पे होगा, ठीक है। ये स्ट्रेस क्या होगा, ये आपका सरकमफ्रेंस पे होगा एंड दैट इज इट इज नोन एज द सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस, क्लियर। तो ये जो इंटरनल फ्लूइड का प्रेशर था उसको रजिस्ट करने के लिए एक स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट इज कहां पे वो जनरेट होगा, ऑन द circumferential portion and that why it is known as the circumferential stress, ठीक है। अब इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उसको देख लो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज, द फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, अगर इंटरनल प्रेशर कंडीशन होगी तो आपका जो हूप स्ट्रेस होगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। इंटरनल प्रेशर कंडीशन इट मींस जो ब्रस्टिंग कंडीशन है वो क्या होगी, बॉडी को क्या करेगा, प्रेशर बाहर की तरफ खींचेगा, तो स्ट्रेस होगा वो क्या करेगा, बॉडी को स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर इन द सेंस कंडीशन क्या है, इंटरनल प्रेशर की कंडीशन क्या है आपकी, अवे फ्रॉम द बॉडी है, तो जो स्ट्रेस अप्लाई होगा वो क्या होगा, टेंसाइल इन नेचर। यहां से आप कर सकते हो ड्यू टू इंटरनल प्रेशर द हूप स्ट्रेस इज टेंसाइल इन नेचर एंड ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशन क्या हो जाएगा आपका हूप स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा। हूप स्ट्रेस क्या होगा, कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा। ठीक है, इंटरनल प्रेशर अगर अप्लाई होगा तो हूप स्ट्रेस क्या होगा, टेंसाइल इन नेचर होगा। एक्सटर्नल प्रेशर अगर अप्लाई हो रहा है तो हूप स्ट्रेस क्या होगा आपका, कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हूप स्ट्रेस आपका जो थिन प्रेशर वेसल है, ठीक है, अगर थिन प्रेशर वेसल की बात करते हैं आप, जहां पे T/D रेशियो इज लेस देन 1/10 to 1/15,
वहां पे जो हुप स्ट्रेस है वो क्या होगा, पूरे थिकनेस के अलोंग, पूरे थिकनेस के अलोंग क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पूरे थिकनेस के अलोंग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इन थिन प्रेशर वेसल, इन थिन प्रेशर वेसल hoop stress is constant throughout the thickness, constant throughout the thickness के along, ठीक है, थिकनेस के अलोंग अगर थिन प्रेशर वेसल की बात करते हैं तो वहां पे हुप स्ट्रेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा पूरे प्रेशर वेसल में। ठीक है, नाउ इन थिक प्रेशर वेसल, इन थिक प्रेशर वेसल में आपका जो हुप स्ट्रेस होगा वो वेरीज करेगा। ठीक है, वो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, और ये वेरिएशन जो होगा वो क्या होगा, हाइपरबोलिकली होगा। ठीक है, थिक प्रेशर वेसल में आपका हुप स्ट्रेस जो है, हुप स्ट्रेस वेरीज हाइपरबोलिकली, हाइपरबोलिकली। ठीक है, और ये जो वेरिएशन है ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, आपका लेम्स थ्योरी है, ठीक है, थिक प्रेशर वेसल की, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका हाइपरबोला के फॉर्म में वो वेरिएशन होता है। ठीक है, वहां पे फॉर्मूला आपका जो स्ट्रेस का आएगा दैट इज ए अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में समथिंग फॉर्मूला आता है, तो वो फॉर्मूला वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे वेरिएशन जो है वो हाइपरबोला फॉर्म में है। ठीक है, नाउ ठीक है, अब अगर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है प्रेशर वेसल में, ठीक है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो वहां पे स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ स्ट्रेन जरूर डेवलप होगा। तो अब ये पता करना है कि कौन सी डायमेंशन, ठीक है, हमारे पास तीन डायमेंशन थी, लेंथ, थिकनेस एंड द डाया। तीनों डायमेंशन में से कौन सा डायमेंशन आपका चेंज होगा ड्यू टू हुप स्ट्रेस। तो हुप स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, हुप स्ट्रेस की वजह से जो हमारा हुप स्ट्रेस की वजह से जो हमारी इंटरनल डाया है, ठीक है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द प्रेशर वेसल, वो चेंज होता है। ठीक है, ड्यू टू हुप स्ट्रेस, ड्यू टू हुप स्ट्रेस, ड्यू टू हुप स्ट्रेस internal diameter of the pressure vessel changes, internal diameter of the pressure vessel changes। ठीक है, ये कंडीशन आपको कैसे मिलेगी, आप कोई भी प्रेशर रॉड ले लो, ठीक है, रॉड, कोई भी एक रॉड लो, हॉलो रॉड, दोनों साइड से एंड कर दो, दोनों साइड एंड्स को क्या करो, क्लोज कर दोगे, तो वो क्या होगा, एक प्रेशर वेसल हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर की वजह से आप जब उसको और प्रेशराइज करोगे या फिर आप उसको कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड करो, तो डायमीटर ऑफ द जो पर्टिकुलर डाया होगा उस रॉड का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। उस पर्टिकुलर जो रॉड होगा या जो भी वेसल है उसका जो डाया है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस वजह से जब भी हम हुप स्ट्रेस की बात करते हैं तो वहां पे आपका जो इंटरनल डाया होता है प्रेशर वेसल का वो चेंज होता है। क्लियर? ठीक है,